हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सचिवालय सहायक भर्ती परमानेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जॉब्स नई नोटिफिकेशन, फ्रेश नोटिफिकेशन 14 फरवरी को रिलीज हुई है। बिल्कुल नई नोटिफिकेशन है और कोई भी 12th पास, मतलब किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स साइंस कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम से 12th पास है, ग्रेजुएट है या कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन है 12वीं पास। फीमेल कैंडिडेट, जितने भी फीमेल कैंडिडेट होंगे किसी भी कैटेगरी के जो इंटरेस्टेड होंगे और एलिजिबल होंगे, उनके लिए कोई फीस नहीं है। साथ ही साथ SC ST PWD एंड कुछ और कैंडिडेट्स भी हैं जिनके लिए फीस जो है ना नहीं रखी गई है, फ्री है एप्लीकेशन। ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि भारत सरकार की नौकरी है, पहली चीज तो है। दूसरी चीज क्या है, परमानेंट पोस्ट है, स्थायी नौकरी है, कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज नहीं है। अभी सैलरी इनिशियली कम ही देते हैं, पहले साल तो सैलरी कम रहती है, उसके बाद 45,000 सैलरी हो जाएगी आपकी, 45-50 तक सैलरी हो जाएगी। पहला साल तो क्या ट्रेनिंग पीरियड में कम देते हैं। तो बाकी डिटेल आगे वीडियो में चेक करेंगे। तो ये एडवर्टीजमेंट अगर आप डेट देखें, चेक करें तो 14 फरवरी को मैं वीडियो बना रही हूँ। आप तक जब भी पहुंचे, नोटिफिकेशन लेट पहुंचती है लेकिन आज ही आई हुई है नोटिफिकेशन और आज ही मैं वीडियो बना रही हूँ। तो CSIR जो है, CSIR के बहुत सारे अलग अलग यूनिट्स हैं ऑल ओवर इंडिया। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR। तो ये नाम तो सभी ने आपने सुन के रखा होगा, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। इसके कई सारे सब ब्रांचेज हैं, सब यूनिट्स हैं अलग अलग देश के अलग अलग जगह पे। उसमें से एक है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इससे वैकेंसीज आई हुई है दुर्गापुर में। दुर्गापुर इज इन वेस्ट बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में है, लेकिन क्योंकि भारत सरकार की नौकरी होती है तो उसमें अप्लाई आप कहीं से भी कर सकते हैं। CSIR CMERI, अच्छा CSIR के और भी बहुत सारे रिक्रूटमेंट, अलग अलग एडवर्टीजमेंट अलग अलग जगह से आए हुए हैं। मैं सबकी वीडियोस बना दूंगी एक एक करके, पर फिर आपको ऐसा ना लगे कि CSIR है तो वही एक एडवर्टीजमेंट है। CSIR के अभी कम से कम 3 या 4 अलग अलग जगह से वैकेंसीज और आई हुई हैं ऐसी ही सेम। हेडक्वार्टर वेस्ट बंगाल में है और पंजाब में भी है कुछ इसका। तो ट्रांसफर आपको कहीं पर भी मिल सकता है। शेल बी लायबल टू ट्रांसफर फ्रॉम टू द इंस्टीट्यूट सेंटर लुधियाना एंड वाइस वर्सा and to any of the CSIR labs institutes including its centers। तो मतलब कहने का मतलब है पूरे देश भर में अगर इसके कहीं भी CSIR के लैब होंगे, इंस्टीट्यूट होंगे, तो वहां पर आपको ट्रांसफर मिल सकता है। तो आप ट्रांसफर, शुरू में जो पोस्टिंग आपको मिलेगी वो तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा दुर्गापुर में, या उसके बाद में आप ट्रांसफर ले सकते हैं। CSIR के ऑल ओवर इंडिया यूनिट्स हैं, लैब्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, कहीं भी आप ट्रांसफर ले सकते हैं जहां आपको कंफर्टेबल हो। तो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, इसमें 3 वैकेंसीज 3 टाइप की आती हैं, लेकिन सबके लिए क्वालिफिकेशन एक ही रहता है, 12th पास, मिनिमम 12वीं पास। आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी से भी, जूनियर कॉलेज, इंटर पास है, 12th पास है, हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, जो भी आप नाम बुलाते हो। तो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जनरल होता है, जो कि जनरल किसी भी डिपार्टमेंट में आपको पोस्टिंग मिलेगी। ये दूसरा जो F&A लिखा है, मतलब ये फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आपको पोस्टिंग मिलती है, वहां पे वित्त का काम देखना होगा। काम तो आपको जो देंगे वही टाइपिंग, एंट्री और डेटा हैंडलिंग वगैरह, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट में रहेगा। और ये SNP मतलब स्टोर एंड परचेज डिपार्टमेंट में रहेगा। तो ये डिपार्टमेंट अलग अलग रहेंगे, काम वही रहेगा, सब में काम वही रहेगा। कनिष्ठ सचिवालय सहायक भी बुलाते हैं, इंग्लिश में JSA। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट बहुत अच्छी पोस्ट होती है इसकी, धीरे धीरे जो ना प्रमोशंस भी होती जाती है, फिर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट बनते हैं और भी आगे इसमें स्कोप रहता है काफी ज्यादा। तो 8 + 4 + 4, तो टोटल 16 वैकेंसीज हैं। एंड पे लेवल टू फिलहाल 36,000 पर मंथ। शुरू में 1 साल सैलरी कम ही देते हैं कोई भी गवर्नमेंट, और इवन आप अच्छी पोस्ट पे भी, असिस्टेंट मैनेजर वगैरह भी बनते तो शुरू में सैलरी 1 ईयर कम देते हैं, फिर बाद में बढ़ेगी सैलरी। एज क्राइटेरिया चेक करेंगे, एज क्राइटेरिया क्या है। अब 28 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम किसी भी जॉब के लिए 18 साल तो होना ही चाहिए, तो 18 तो होना चाहिए। उसके बाद 28 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इन्होंने मिनिमम नहीं रखा है, तो ठीक है, आपका 12th पास हो गया तो जो भी एज है उसके साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 28 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जनरल कैंडिडेट। और अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो 5 साल की छूट मिलेगी, तो 33 ईयर्स तक के SC ST कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब भाई आपका 12th हो गया, इंटर हो गया, तो जो भी एज है उसके बाद 33 वर्ष तक के SC ST कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप OBC कैंडिडेट हैं
तो 31 ईयर्स तक के ओबीसी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से एज में रिलैक्सेशन मिलती है। तो ये हो गया, मैंने क्वालिफिकेशन बता दिया, एज बता दिया आपको। टोटल इमोल्यूमेंट अभी कम रहेगा, फिर बाद में थोड़ा बढ़ता रहेगा। सैलरी 1 साल के बाद 45 to 50,000 हो जाएगी सैलरी। इसमें सिलेक्शन कैसे लेंगे, कंप्यूटर पर एक एग्जाम लेंगे, वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसे आप बुलाते हैं। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा क्वेश्चन। आपको हिंदी में अगर जैसे सपोज आपने आर्ट्स से पढ़ाई की है, हिंदी से आपने पढ़ाई की है, हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है, तो फिर आप हिंदी में कंफर्टेबल है, हिंदी में पढ़ेंगे, हिंदी में आंसर करेंगे। अगर आपको इंग्लिश में कंफर्टेबल लगता है तो क्वेश्चन आप इंग्लिश में पढ़ के इंग्लिश में आंसर कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन दिए हुए, इसे बाइलिंगुअल बुलाते हैं। स्टैंडर्ड क्या रहेगा एग्जाम का, 12th अगर मांग रहे हैं मिनिमम, आप ग्रेजुएट हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, एज क्राइटेरिया चेक करना होगा। अगर मास्टर डिग्री है अप्लाई करना चाहते हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब न्यूनतम जो मांगा गया मिनिमम वो 12वीं पास होना चाहिए। 200 क्वेश्चंस देंगे आपको, 2.5 आवर्स, 2 घंटे 30 मिनट का वक्त आपको टाइम देंगे। इसमें इतना आपको आंसर करना होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 रहेगा। पार्ट पेपर 1 में 90 मिनट्स देंगे और नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। तो पहला जो पेपर रहेगा वो क्वालिफाइंग होगा, क्योंकि क्वालिफाइंग रहता है तभी वो नेगेटिव मार्किंग। और इसमें जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल जजमेंट एक्सेट्रा पूछेंगे। और पेपर 2 में आपको जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, जिसमें कि नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क रहने वाला है। तो ये हो गया। अभी इसमें बस यही एग्जाम ले रहे हैं और बाद में प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड, तो टाइपिंग स्पीड का टेस्ट लेंगे। कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं, परसेंटेज का भी प्रॉब्लम नहीं, 12th पास होना चाहिए बस। तो टाइपिंग स्पीड, टाइपिंग टेस्ट होगा और एक एग्जाम होगा, दैट्स ऑल। और आपको काफी सारे अलाउंसेस मिलेंगे बाद में, जैसे कि अभी फर्स्ट ईयर तो प्रोबेशन पीरियड, परिवीक्षा काल या फिर ट्रेनिंग पीरियड में कम देते हैं सैलरी, तो बाद में डीए आपको, एचआरए, ट्रैवलिंग अलाउंस, सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से काफी सारी चीजें आपको मिलने लगेंगी। और लीव, एलटीसी लीव, ट्रैवल कंसेशन, मेडिकल फैसिलिटी, हाउस बिल्डिंग एडवांस, मतलब मान लो आप अपना घर बना रहे हैं, तो क्या होता है ना, आप अपना घर बनाते हैं तो आपको लोन लेना पड़ता है, तो वो नहीं लेके आप यहाँ पे एडवांस ले सकते हैं। आपको अपना घर बनाना है, लोन नहीं लेना चाहते तो एडवांस देंगे ये। और कई तरीके के और भी जो है ना बेनिफिट्स देने वाले हैं। अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है, ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज 18 मांग रहे हैं, 28 ईयर्स अपर एज लिमिट है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, बाकी एज में रिलैक्सेशन दे रहे हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से कब तक के देखेंगे। कट ऑफ डेट जो है ना क्वालिफिकेशन के लिए, या फिर 16 मार्च 2000, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 16 मार्च है ना, तो उसी डेट को कट ऑफ लेके एज कैलकुलेशन होगी, या उस डेट तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। 16 मार्च 2025 इज द लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। अब एक बार फीस देखेंगे, क्योंकि मोस्टली मैंने सब चीजें बता ही दी है, फीस की डिटेल केवल चेक करना है। और जॉब लोकेशन शुरू में तो आपको वही देंगे, या तो दुर्गापुर देंगे या फिर पंजाब देंगे, बट ऑल ओवर इंडिया सीएसआईआर के कोई भी इंस्टीट्यूट से आप इंस्टीट्यूट में आप बाद में ट्रांसफर ले सकते हैं, ट्रांसफरेबल जॉब है। तो मैंने थंबनेल पे ही बता दिया शुरू में कि फीस बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। तो वो कौन कौन से SC ST कैंडिडेट हैं, PWD कैंडिडेट है, ऑल फीमेल कैंडिडेट। फीमेल कैंडिडेट सभी कैटेगरी के महिला अभ्यर्थियों के लिए, एक्स सर्विसमैन, और अगर CSIR के ऑलरेडी आप एम्प्लॉइज हैं तो इन सब के लिए फीस जो है ना नो फी है, आर एग्जेम्प्टेड, नो फी। तो बाकी फीस किनको देनी है, तो फीस देनी है मेल कैंडिडेट, पुरुष अभ्यर्थियों को, जो कि जनरल कैंडिडेट्स होंगे, जनरल मेल कैंडिडेट, EWS मेल कैंडिडेट, OBC मेल कैंडिडेट, उनके लिए 500 रुपीज फीस है, विच इज नॉन रिफंडेबल। एक बार आपने फीस सबमिट किया, मान लेते हैं आप एग्जाम नहीं गए या कुछ भी आप विड्रॉ भी करना चाहते हैं तो वो नहीं होगा। तो बाकी डिटेल्स आप इसे पढ़ लें, 35 पेजेस की। अब इसमें कहाँ से अप्लाई करना है वगैरह ये चेक करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे चलता है। CSIR CMERI, मैंने पहले भी आपको बताया, CSIR के और भी बहुत सारे अलग अलग यूनिट से वैकेंसीज आई हुई है JSA पोस्ट की, तो सब कवर कर दूंगी। बस इसमें ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आना है, और ये जो लिंक यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज में सबसे ऊपर स्क्रॉल हो रहा है, तो उसको एक बार क्लिक कर लेना है। मैं एक बार रिफ्रेश कर लेती हूँ पेज को, तो फिर वो आ जाएगा ना सेम, तो देख सकते हैं। फिर रिफ्रेश हो नहीं रहा है पेज,
चलिए, तो वो वाला जो मैंने आपको दिखा ना लेटेस्ट न्यूज में, सबसे पहले सबसे टॉप में आपको देखना है, या करियर में भी आई थिंक वैकेंसीज पे देखते हैं क्लिक करके, अगर यहाँ पे मिल जाता है तो ठीक है। आई थिंक ना फिलहाल वेबसाइट, हाँ यहाँ पे तो आ ही ना एडवर्टीजमेंट, नीचे वैकेंसी पे भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी एडवर्टीजमेंट आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। तो रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ JSA जनरल F&A SNP, तो इस पे एक बार क्लिक कर लेंगे, वापस से दोबारा क्लिक करेंगे, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का पोर्टल मिल जाएगा, डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट मिल जाएगी, और इसके नीचे भी और छोटे छोटे एडवर्टीजमेंट भी आपको मिलेंगे, मतलब शॉर्ट एडवर्टीजमेंट भी। यहाँ पर देखें ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक है ना, इससे अप्लाई कर सकते हैं, डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट, और यहाँ पे इंग्लिश हिंदी में शॉर्ट नोटिफिकेशन भी दी हुई है। ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के लिए आप विकिपीडिया चेक कर सकते हैं, वैसे मैंने विकिपीडिया से ही ये लिंक लिया हुआ, तो ये लिंक आप डायरेक्टली ले सकते हैं मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर ले, लिंक आपको मिल जाएगी।